हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडस लैंग्वेजेस ऑनलाइन क्लासेस। हम लोगों ने रोटेशनल मोशन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था और रोटेशनल काइनेमेटिक्स के बारे में हम लोगों ने थोड़ा सा इक्वेशंस के बारे में सीखा था। उन इक्वेशन से कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उन क्वेश्चन पे आज हम लोग वर्क करेंगे। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो आपका आता है, द मोटर ऑफ एन इंजन इज रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस। एक मोटर है, वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है। एन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है बच्चों। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी साइन पहचानना पड़ेगा, 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज इट कम्स टू रेस्ट इन 15 सेकेंड। यानी बेटा 15 सेकेंड के बाद इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है। देखिए, क्वेश्चन का डाटा लिखना भी आपको एक तरीके से आना चाहिए। अगर आप डाटा लिखना भी समझते हो तो आधा क्वेश्चन तो आप वहीं सॉल्व कर दो। देखिए, फाइनल वेलोसिटी हमने 0 किया है, तो ये क्या हो गया, इनिशियल वेलोसिटी। और 15 सेकंड बाद रेस्ट में आए, यानी कि जो एक्सेलरेशन होगा वो नेगेटिव होगा, यानी कि अल्फा की वैल्यू नेगेटिव आएगी, दैट इज रिटार्डेट करेगा। ठीक है, इट विल बी रिटार्डेड, रिटार्डेशन होगा। यहाँ पे देखिए, आप डाटा को ठीक से अगर टेबुलेट करो तो चीजें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, आफ्टर बीइंग स्विच ऑफ, यानी 15 सेकंड बाद स्विच ऑफ कर दिया। हाँ ठीक है, देखिए बाद में बोला ना, ये अल्फा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमने ये वर्ड नहीं पढ़ा था स्विच ऑफ, लेकिन ये देखिए क्लियर हो गया। आप स्विच ऑफ कर दो तो मोटर धीरे धीरे नचते नचते स्लो हो जाता है बेटा। नेक्स्ट है, एज्यूमिंग कांस्टेंट एंगुलर डीएक्सेलरेशन। आपको कांस्टेंट एंगुलर डीएक्सेलरेशन एज्यूम करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन मेड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट। रेस्ट में आने से पहले ये कितना रिवॉल्यूशन बना रहा है ये आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक काम कीजिए, ये देखिए आपका रिवॉल्यूशन पर मिनट है। एक रिवॉल्यूशन में तो इसको किस में कर दिया जाए, रिवॉल्यूशन पर मिनट में से इसको डिग्री पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, या रेडियन पर सेकंड में देख लिया जाए। तो एक बात बताइए, एक रिवॉल्यूशन में कोई कितना डिग्री घूमता है? मैक्सिमम एक रिवॉल्यूशन में आप 2 पाई घूम सकते हो। ठीक है, तो 2 पाई घूम सकते हो, तो 100 रिवॉल्यूशन में कितना घूमोगे? तो 100 रिवॉल्यूशन में 100 इंटू 2 पाई, और इसको सेकेंड में बदलना है, डिवाइड बाई 60। 0 से 0 गया, 2 से ये गया 3, यानी कि ओमेगा को 10 पाई बाई 3, ठीक है, ये बोला जा सकता है। और हमने ओमेगा को इसमें कन्वर्ट कर दिया परसेंट, 10 पाई बाई 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड हम बोल सकते हैं, इसमें हम लोगों ने कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए मेरे पास क्या हो गया, ओमेगा, यानी ओमेगा नॉट इनिशियल वेलोसिटी हो गई। फाइनल वेलोसिटी मेरे पास 0 है, तो अल्फा पहले निकाल लेते हैं। देखिए करेंगे क्या, मेरा प्लानिंग ये है, हम अल्फा को ढूंढ लेंगे। अल्फा के बाद हम क्या करेंगे, थीटा निकालेंगे। थीटा यानी कि टोटल कितना डिग्री वो घूमा है। जब टोटल कितना डिग्री घूमा ये निकाल लेंगे। थीटा निकालने के लिए हमें पता है कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, यानी थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस अल्फा टी स्क्वायर। हालांकि यहाँ पे अल्फा नेगेटिव होने वाला है, तो इससे हमें थीटा मिल जाएगा। अब थीटा को 2 पाई से आप डिवाइड कर दोगे तो आपको 1 पाई में 2 पाई, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमेगा, तो आप टोटल थीटा को 2 पाई से डिवाइड करते हो तो आपको पता चलेगा कितना रिवॉल्यूशन लिया है। तो सबसे पहले अल्फा ढूंढो और थीटा ढूंढो। तो अल्फा ढूंढना बहुत आसान है, फाइनल वेलोसिटी इज 0, इनिशियल वेलोसिटी 10 पाई बाई 3, v इज इक्वल टू यू माइनस, आप प्लस लगा सकते हो, बाद में माइनस खुद आ जाएगा, u प्लस अल्फा टी कितना 15। तो ये देखिए, ये इधर आएगा तो नेगेटिव, माइनस 10 पाई बाई 3, और ये डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू अल्फा। 5 से काटो 2, 5 से काटिए 3, ये कितना गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस 2 पाई बाई 9। आपके सामने अल्फा मिल गया। अब अल्फा के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप चाहो तो नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप में यू हैव टू फाइंड थीटा। आपको थीटा ढूंढना है बच्चों, तो चलिए थीटा ढूंढ लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू ओमेगा, एस इज इक्वल टू यू टी, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी यानी 10 पाई बाई 3 इंटू 15 माइनस अल्फा टी स्क्वायर, 15 इंटू 15। ठीक है, इसे देखिए, ये गया आपका 5, यानी कि 50 पाई, और इसमें से माइनस किधर करना है, 3 से काटिए 5, 3 से काटिए, ये भी आपका 5, 5 5 25 25, और ये 2 50, यानी कि ये आपका एस इक्वल टू यू टी
माइनस हाफ AT स्क्वायर। बेटा ये 1/2 यहाँ पे छूट गया था, जिसके चलते 0 हो रहा था, 1/2 से 2 गया, तो यहाँ पे देखिए 25 पाई हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 माइनस 25 पाई 25 पाई। ये तो टोटल जितना डिग्री घूमा ये आपके पास हो गया, इतना डिग्री ये घूम गया। अब एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई घूमता है, तो इतने में कितना रिवॉल्यूशन लिया होगा, तो इतने में कितना लिया होगा, तो इसको 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, 25 पाई बाई 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई गया, ये कितना है 12.5 रिवॉल्यूशन, यानी कि 12 चक्कर तो पूरा मारा होगा और आधा चक्कर उसके बाद मार के रुक गया। ये आपके मोटर का आपने नंबर ऑफ रोटेशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकाल लिया। ये आपका क्वेश्चन था। तो देखिए इस तरीके से बेसिक तरीके से चलेंगे तो क्वेश्चन आसान है और अच्छे हैं। रोटेशनल मैकेनिक्स और सेंटर ऑफ मास या फिर जो भी फिजिक्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं पहले या अभी, ये सारी चीज़ें देखिए ईजी ही होती हैं। बस क्या करना है आपको, कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिजिक्स स्कोरिंग है, सीधी सी बात होती है। नोट कर लेते हैं इसको, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, हाँ एक बात याद रखिएगा, जो हमने इसको 2 पाई बाई 60 से डिवाइड किया तो उसको रेडियन पर सेकंड में बदला। ठीक है, रेडियन पर सेकंड में हम लोग को बदलना होता है, स्टैंडर्ड यूनिट होता है ना रेडियन एंगल का, वैसे तो एंगल डायमेंशन लेस होता है, तो हमने उसको रेडियन पर सेकंड में बदला था, ये याद रखिएगा आप। अब चलिए नेक्स्ट है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट से कोई शुरू कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। A fan takes 5 seconds to attain the maximum speed of 400 revolution per minute। ठीक है, मतलब 5 सेकेंड में आपका जो फैन है वो कहाँ तक पहुँच जाता है, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी 400 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, इतना रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको भी बदल दिया जाएगा अभी रेडियन पर सेकेंड में। अब उसके बाद ये बोल रहा है assuming constant acceleration find the time taken by the fan in attaining half the maximum speed। maximum speed का हाफ अटेंड करने के लिए कितना टाइम लगा था। तो सबसे पहले तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन मानते हैं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर मानते हो बच्चों तो आपको पता है कि इनिशियल क्या था, इनिशियल 0 था स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल 0 था, तो फिर आप इसको बोल सकते हो अल्फा कैसे ढूंढ लोगे, हमको पता है कि ये यानी 400 इज इक्वल टू यू प्लस अल्फा पता नहीं है पर टी पता है 5, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5 से हमने इसको कट किया, ये आपका आ गया 80। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 80 रिवॉल्यूशन पर मिनट स्क्वायर। तो अब देखिए हम लोग को क्या है, अल्फा मिल चुका है, और अल्फा मिलने के बाद हमसे पूछा था कि जब ये अपने हाफ मैक्सिमम स्पीड के हाफ पे रहेगा तो कितना टाइम लगाएगा। तो मैक्सिमम स्पीड का हाफ कितना होगा 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, तो अब रख देते हैं 200 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि ये हमने क्या रखा ओमेगा रखा, u0 प्लस अल्फा, अल्फा मेरे पास है 80 और इंटू टी, 0 से 0 गया, 8 से काटेंगे, ये आपका जाएगा 2.5 सेकेंड, यानी कि 2.5 सेकेंड में आपका पंखा अपने मैक्सिमम स्पीड के हाफ तक पहुंच जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन थे जो कि रोटेशनल काइनेमेटिक्स पे बेस्ड है, जिसको कि बहुत बेसिक तरीके से आपको समझाया गया है। इन 2 क्वेश्चन के थ्रू आप कॉन्सेप्ट्स को इजीली समराइज कर सकते हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में अपने मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।